आप सभी को राधे राधे। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि की पूजा कर उनको पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कामिका एकादशी व्रत के फल को अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर माना गया है। इस एकादशी के व्रत के महत्व को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व के बारे में पूछा। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकहित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उससे देवता, गंधर्व और सूर्य सब पूजित हो जाते हैं। संसार रूपी सागर में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों को नष्ट करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। नारद, मैं स्वयं भगवान श्री की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में
दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि सभी पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। इस एकादशी के बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इससे मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्राह्मणों के बताने पर क्षत्रिय ने कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से पूरा किया। एकादशी की रात जब वह क्षत्रिय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था, तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने क्षत्रिय से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य और कथा श्रद्धा से सुनने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।